अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या बयान करेंगे। हज़ारों साल पहले का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और इनको नींद आ गई। आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला इनसे फरमा रहा है कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इस वक्त आपके पास बहुत से ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। इनको ख्वाब आया और इन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह बारक व ताला इनसे फरमा रहा है कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे रोज़ आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी की और फिर रात को सोए। रात को गैब से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माईल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह बारक व ताला ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फ़र्जंद से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया कि आप अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा के पास आते हैं और फरमाते हैं कि ए हाजरा, आज इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार करो, इसको गुस्ल कराओ और खुशबू लगाओ और इसको नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आया और हज़रत हाजरा से कहने लगा कि ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो इन्हें दोस्त की दावत पर नहीं लेकर जा रहे, बल्कि इन्हें मारने के लिए जा रहे हैं। बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान कहने लगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो एक इस्माईल क्या, हम ऐसे हज़ारों इस्माईल अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तुम अपने लख्ते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लख्ते जिगर है और तुम इसे कुर्बान नहीं कर सकते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर शैतान को मारा और इस पर लानत की। बताया जाता है कि तब से ही मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लख्ते जिगर से कहने लगे, ए मेरे बेटा, क्या आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरे आपसे ये इल्तमास है कि बाबा जान, आप मेरा गला काटोगे तो मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए आप मेरे हाथ रस्सी से बांध दो। और बाबा, मैं चाहूँगा कि आप अपनी आँखों में भी पट्टी बांध दें ताकि आपको रहम ना आ जाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध दिए और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध दी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेटाया और छुरी को पकड़कर अल्लाह बारक व ताला से फरमाने लगे, ए मेरे रब, तू मुझे एक तो क्या हज़ारों इस्माईल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھا تو وہاں ایک دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تبھی غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے یاد کریں گے اور اپنے جانور میری راہ میں قربان کریں گے۔ اور تبھی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں اپنے جانور عید الاضحیٰ پر قربان کرتے ہیں، اور یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔